नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं व्यंजन संधि का दूसरा पार्ट। इस दूसरे पार्ट में सारी संधियों को, व्यंजन संधि के जो संपूर्ण भेद हैं उन संधियों को यहाँ लेने का प्रयास किया है। इसके पहले वाला व्यंजन संधि का भेद यदि आपने नहीं देखा है तो वह डिस्क्रिप्शन में देख लें, और स्वर संधि का भी आप जो स्वर संधि है और उनके जो भेद हैं वह भी, उनके भेद प्रभेद आदि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। देखते हैं आज व्यंजन संधि। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो आपको सीधे मिलती रहे। चलिए देखते हैं व्यंजन संधि का दूसरा पार्ट। यहाँ प्रारंभ होता है सबसे पहले स्त्रीत्व संधि से। तो यहाँ स्त्रीत्व संधि हम पहले पार्ट में देख चुके थे। अब यहाँ हम स्त्रीत्व संधि देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ स्त्रीत्व संधि नाम से ही आप संधि का नाम जरूर याद करें, उससे ही हमारी परिभाषा सब क्लियर हो जाते हैं। दूसरी स्त्रीत्व संधि सूत्र है ष्टुनाष्टुः। सूत्र है ष्टुनाष्टुः। यहाँ देखते हैं सकार और तवर्ग। सकार समझ रहे होंगे, 3 प्रकार के सा, पहली वाली संधि में बताए हुए यह दंती सा है। तो सकार, शा और तवर्ग। तवर्ग से मतलब है ता, था, द, धा, ना के स्थान पर क्रम से शकार, यह जो सा है यह मूर्धन्य सा है। तो दंती शा का मूर्धन्य सा हो जाएगा और तवर्ग के स्थान पर हो जाएगा टवर्ग। टवर्ग से तात्पर्य है टा, ठा, ड, ढ, ण, यानी शकार के स्थान पर शकार हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग, यह कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी तवर्ग के स्थान पर जो वर्ण होंगे उसके स्थान पर टवर्ग हो जाएंगे और सकार के स्थान पर सकार। देखते हैं जैसे उदाहरण, शा के स्थान पर शा, रामस प्लस टीकते, तो क्या हो गया रामस टीकते। यहां देख सकते हैं सा के स्थान पर क्या हो गया, यहां मूर्धन्य सा हो गया। वैसे ही ता के स्थान पर क्या हो जाएगा टा, तत् प्लस टीका, तटी मतलब किनारे। तो यहां देख सकते हैं क्या ता के स्थान पर यहां जो ता था यह इसके स्थान पर टा हो गया। बहुत ईजी है। वैसे ही था के स्थान पर ठा हो जाएगा, उदाहरण नहीं दिए हैं यहाँ। दा के स्थान पर डा हो जाएगा, उत प्लस डीना और डीना है। यह 10th और 12th के जो छात्र पढ़ते हैं, यह मोस्ट उदाहरण उनके लिए विशेष हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और भी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी यह एग्जाम्पल परिभाषाएं आदि पूछी ही जाती हैं। तो दा के स्थान पर डा हो जाएगा, उत प्लस डीना, तो देख सकते हैं उड्डीना। वैसे धा के स्थान पर ढा, ना के स्थान पर णा हो जाएगा, कृष्ण प्लस नाह, कृष्णा। तो यहां देख सकते हैं ना, जो अंतिम ना है उसके स्थान पर क्या हो गया ड़ा। समझ गए होंगे कि यहाँ शकार और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग, शकार और टवर्ग हो जाएगा। सूत्र से ही समझ सकते हैं कि यह जो दंती सा है तो उसका मूर्धन्य सा और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग। यहाँ स्त्रीत्व नाम से ही आप सिर्फ याद रखना, शकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और टवर्ग हो जाएगा। फ्री हो गए मित्रों। इसके बाद दूसरा भेद है, तीसरा भेद। पहला भेद इसके पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। तीसरा भेद है जस्त संधि। जस्त से मतलब है यानी यहाँ तीसरा वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। आपको यहाँ हम इसलिए बता रहे हैं कि नॉर्मल आप याद इतना ही रखें तो काम हो सकता है। वर्ग का, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, वर्ग समझ रहे होंगे आप, इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग जो लाइन होती है छोटा बड़ा की, तो उसका तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे वर्गों के देखें परिभाषा, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण व स, श, स, हा के स्थान पर जस आदेश यानी उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यदि आगे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण परे हो तो परे मतलब बाद में, यानी उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, बाक प्लस ईशः तो बागीसः। तो यहां देखें का, कवर्ग का तृतीय वर्ण क्या होगा गा, का, खा, गा। तो का के स्थान पर क्या हो गया गा, और यह ई की मात्रा बड़ी की यहाँ ऐसी यहाँ
गा के ऊपर लग जाएगी। दो बाघ प्लस ईसह बागीशह, वैसी अच प्लस अंतः अजंतः, चा छ जा, तीसरा वर्ण क्या होगा जा, अजंतः। वैसे ही जगत प्लस ईशह जगदीशः, यहाँ ता का दा हो जाएगा, तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा दा, ता था दा, यह जस्व संधि है। ये मोस्ट उदाहरण है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चित प्लस आनंद चिदानंद, यहाँ विसर्ग नहीं है तो चिदानंद, उच्चारण विसर्ग का होगा। और या हिंदी में समझे या संस्कृत एक ही है, थोड़ी से उच्चारण में फर्क हो जाता है। चिदानंद, वैसे यहाँ ता के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ दा हो गया। सट प्लस एव षडेव, टा ठा डा, यह तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा डा, षडेव। सुप प्लस अंतः शुभंतः, पा फा बा, तीसरा वर्ण क्या हो गया बा, शुभंतः। दिक प्लस अंबरः, यहाँ का क्या हो जाएगा गा, तीसरा वर्ण क्या है गा, दिगंबरः। वैसी अच प्लस अंतः अजंतः, तीसरा वर्ण चा छा जा, तो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा जा, अजंतः। सट प्लस एव षडेव, यहाँ टा ठा डा, तीसरा वर्ण हो रहा है। फिर वैसे ही यहाँ युद्ध प्लस धा युद्धः, ता था दा, तो यहाँ धा का क्या हो गया, तीसरा वर्ण दा। इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि जस्व संधि में उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। इसके बाद चौथी है छत्व संधि। छत्व नाम से ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ किसके स्थान पर, सा के स्थान पर हो जाएगा छा। जैसे देखते हैं परिभाषा, सूत्र है सस छोटी शश छोटी। वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद सा को छा हो जाता है। अट से मतलब स्वर, अट स्वर, स्वर तो समझ रहे होंगे, आ ई उ रिरी लिरी ए आई ओ औ इत्यादि, ये 9 स्वर हो जाते हैं। पहली संधि में स्वर संधि का जब परिभाषा चल रही थी तो उसमें देख चुके हैं। तो यहाँ स्वर हा या वा रा ए व्यंजन, इनके परे मतलब बाद में क्या हो जाता है, सा को छा हो जाता है यदि स्वर और हा या वा रा हो तो सा के स्थान पर क्या हो जाएगा छा। देखते हैं उदाहरण, जैसे वैसे ही यहाँ तवर्ग का चवर्ग भी हो जाएगा इसमें, यानी ता के स्थान पर चा हो जाएगा और सा के स्थान पर छा हो जाएगा। जैसे देखते हैं तत्, तद बोले या तत्, तद प्लस शिवहा तो तत्शिलहा, तो यहाँ दा का क्या हो गया चा और सा का हो गया छा। तवर्ग का हो जाएगा ता था दा, तवर्ग का दा आता है तो तवर्ग का यहाँ चवर्ग हो जाएगा और शा के स्थान पर हो जाएगा छा, तो हो भी रहा है। वैसे ही तच्छिवा, सत प्लस सीलहा, तो ता का क्या हो गया चा चवर्ग, छत्तु संधि में और शा का हो जाएगा छा, सच्छीलहा। छत्तु संधि है, नाम याद रखें, सा का छा होगा। तद प्लस सिलहा या तत् प्लस सिलहा तो तच्छिला, तो दा का हो गया चा और शा का हो गया छा। इस प्रकार आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यह एग्जाम्पल और इनका विच्छेद आप अच्छे से समझते जाएं, याद भी करते जाएं, और इनको समझते जाएं तो फिर कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आते हैं, आप रिवीजन इनको कर लेते हैं तो ये आपसे आराम से बन जाएंगे। और यहाँ विच्छेद और उदाहरण एग्जाम में जरूर आता है। इसके बाद 5वीं है तुक आगम संधि। तुक आगम, ना वर्ण के बाद सा आता है तब 2 वर्ण के मध्य ता वर्ण हो जाता है, यानी ना वर्ण के बाद सा आता है तब दोनों वर्णों के मध्य ता वर्ण हो जाता है। और यह जो सूत्र लिखा है स्तोश्चुनाश्चु, स्तोश्चुनाश्चु सूत्र लिखा है, इससे ता के स्थान पर क्या हो जाएगा चा। थोड़ी सी यह परिभाषा अच्छे से समझ लें। तुक आगम जो संधि है पुनः एक बार देखते हैं, देखें क्या कह रहे हैं। ना वर्ण के बाद सा आता है तब 2 वर्ण के मध्य ता वर्ण हो जाता है। ना के बाद क्या आना चाहिए सा, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा ता, और स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से हो जाएगा ता के स्थान पर चा। जैसे उदाहरण में दिया है सन प्लस शंभु, तो क्या हुआ था
ना वर्ण के बाद आ गया था सा, तो सा के स्थान पर हो गया था चा, और यहाँ स्तोश्चुनाश्चु सूत्र लगाने पर टा के स्थान पर हो गया था यहाँ चा। तो इस प्रकार क्या बन गया, सछम्भु। समझ गए होंगे ये तुक आगम संधि का एक ही मोस्ट उदाहरण आपके 10th क्लास में दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण, परिभाषा देखते हैं दूसरी, लत्व संधि। लत्व या परसा वर्ण एक ही नाम है इनका। यहाँ तोरली, यहाँ तो के स्थान पर रा की मात्रा यहाँ नहीं आई है, तो आप समझिए तोरली लिखा है सूत्र, यानी तवर्ग के स्थान पर हो जाएगा ला। क्या हो जाएगा, तवर्ग के स्थान पर हो जाएगा ला। लत्व संधि है, याद रखें यहाँ परसा वर्ण। तवर्ग यानी ता, था, दा, धा, ना के आगे लकार ला के रहने पर तवर्ग के स्थान पर ला हो जाता है, यानी ला आगे होगा और तवर्ग होगा तो तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, यानी परसा वर्ण संधि हो जाएगी। तवर्ग ता था धा ना के आगे लकार ला के रहने पर ला होगा ही आगे, और तवर्ग ता भी होगा, तवर्ग का कोई सा भी है 5 में से एक अक्षर होगा उसके स्थान पर हो जाएगा ला, तवर्ग के स्थान पर हो जाएगा ला। तोरली सूत्र है, लत्व संधि है। लत्व से ही क्या तात्पर्य है, तवर्ग के स्थान पर ला, तवर्ग याद रखना है। उदाहरण देखें, जैसे तत् प्लस लया, तो तत् ये तवर्ग का ता है, बाद में ला आ गया तो ता के स्थान पर क्या हो गया ला, तल्लया। बाद में लया का लया लिख दिया, ता के स्थान पर आधा ला हो जाएगा तल्लया। वैसे ही महान प्लस लाभा, महान लाभा, यहाँ ना तवर्ग का 5वां वर्ण ना है, तो यहाँ ना के स्थान पर क्या हो जाएगा ला, बाद में ला है तो ला का ना का हो जाएगा ला, और लाभा का लाभा, महल्लाभा। वैसे ही विपत प्लस लीना, विपल लीना, ता था दा तीसरा वर्ण तवर्ग का है, यहाँ तो विपल लीना। यह संधि कौन सी हो रही है, तो लत्व संधि यहाँ हो रही है, या परसा वर्ण बोल दें इसको, तो यहाँ विपत प्लस लीना, विपल लीना, दा के स्थान पर क्या हो गया ला, ठीक है ना। उत प्लस लासहा, उल्लासह, ता के स्थान पर ला, बाद में ला तो है ही है। वैसे ही भवत प्लस लाभा, भवन लाभा, तो यहाँ तवर्ग के स्थान पर क्या हो गया ला हो जाएगा। वैसे ही यहाँ 7वीं संधि है अनुस्वार संधि। सूत्र दिया है मौनुस्वार, तो मौनुस्वारा माँ के स्थान पर हो जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार से तात्पर्य है बिंदी। शब्द के बाद कोई व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार, माँ के स्थान पर हो जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार से तात्पर्य है बिंदी। जैसे उदाहरण में दिया है सत्यम प्लस बद, तो हो जाएगा सत्यम बद, माँ के स्थान पर यहाँ बिंदी हो रही है तो सत्यम बद। वैसे ही हरम प्लस बंदे, हरम बंदे, माँ के बाद माँ के स्थान पर क्या हो गया बिंदी, यानी अनुस्वार हो गया, बाद में व्यंजन आया तो हरम बंदे, अनुस्वार संधि। मोनुस्वारा सूत्र याद रखें, अनुस्वार से तात्पर्य माँ के स्थान पर, अनुस्वार मतलब यह है बिंदी सी जो लगाते हैं वह हो जाएगी। हरम प्लस बंदे, तो माँ के स्थान पर बिंदी होगी हरम बंदे। वैसे धर्मम प्लस चर, तो धर्मम चर। कार्यम प्लस कुरु, कार्यम कुरु, माँ के स्थान पर यह अनुस्वार हो गया। यह बहुत सरल है अनुस्वार संधि। इसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक से अनुस्वार मतलब यह जो बिंदी सी रखते हैं यह अनुस्वार कहलाता है। अनुनासिक कहलाता है पंचम वर्ण, यानी उसी वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक कहलाता है। सूत्र है यरनुनासिकेनु नासकोवः, वर्गों के पहले दूसरे चौथे के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है, अनुनासिक का 5वां वर्ण हो जाता है, यानी उसी वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक संधि में हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, उसी वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक संधि में हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं दिग प्लस नांगः, दिंग नांगः, तो कवर्ग का 5वां वर्ण णा होगा, का खा घा इंगः, तो यहाँ देख सकते हैं इंगा यह आ गया 5वां वर्ण अनुनासिक हो रहा है, दिंग नांगः। तत् प्लस नः, तन्नः, तो तवर्ग का 5वां वर्ण ना हो जाएगा तो तन्ना, ना आ गया, यहाँ ना तो है ही, और देखो तवर्ग के स्थान पर ना हो गया। वैसे ही तत् प्लस मात्रम, तन्मात्रम, तो यहाँ ता के स्थान पर क्या हो गया ना,
तन्मात्रम। वैसे ही सट प्लस मुखः षण्ड मुखः, तो टवर्ग का 5वां वर्ण होगा णा, तो यहाँ णा हो रहा है षण्ड मुखः। बाक प्लस मयम बांगमयम, तो यहाँ कवर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा इंगा। इस प्रकार से यह हमारी अनुनासिक संधि हुई। और यह व्यंजन संधि के बहुत मोस्ट उदाहरण हमने यहाँ 10th और 12th में जो पूछे जाते हैं, वह यहाँ विशेष रूप से व्यंजन संधि दिखाने का प्रयास किया है। इन संधियों को आप शेयर करें और बार बार इनको देखें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह जरूर कर लें, लाइक भी करें, कमेंट्स में अपने विचार लिख सकते हैं और अपने जो मित्र आती हैं उनको भी शेयर करते रहें। और भी आपको इससे रिलेटिव वीडियो देखनी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको आगे वीडियो मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।